डीमन किंग की पावर मिलना ब्लेसिंग नहीं था, क्योंकि अगर उसने सिर्फ एक क्विस्ट फेल किया तो उसकी सारी पावर चली जाएगी। और इस बार चैलेंज उसकी सोच से भी ज्यादा डार्क है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक नॉर्मल सा लड़का डीमन किंग की पावर हासिल कर लेता है। जो लड़कियां उसे इग्नोर करती थी अब वो उसके सामने झुकने लगती है। उसकी पावर देखकर पूरी दुनिया हिल जाती है, लेकिन ये पावर फ्री नहीं थी। जैसे ही हीरो अपनी पावर को एंजॉय करना स्टार्ट करता है तभी एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम एक शॉकिंग रूल बताता है। फर्स्ट, हीरो को स्पेशल क्विस्ट कंप्लीट करनी होगी। सेकंड, हर क्विस्ट के साथ टाइम लिमिट होगी। थर्ड, अगर वो एक भी क्विस्ट को फेल करता है तो डीमन किंग के सारी पावर चली जाएगी। यानी अब हीरो के पास सिर्फ पावर नहीं, प्रेशर भी आ चुका है। सिस्टम उसे पहले डेडली क्विस्ट देता है, जिसमें फेल होने का मतलब सिर्फ हार नहीं, सब कुछ खोना है। फिर भी हीरो डिसाइड करता है चाहे जो हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वहीं से स्टार्ट होता है डीमन किंग का असली टेस्ट। और अब देखे आगे। हमारा बंदा नायोंग के पास जाता है, वो उससे बात कर ही रहा होता है। तभी उसके सामने एक डोमिनेशन क्विज आती है कि पार्क नायन को डीमन किंग का स्लैब बनाओ। एंड गेस व्हाट, उसे यही तो चाहिए था। एंड बिना टाइम वेस्ट किए लोंडा अपने काम पर भी लग जाता है। कैसे? उसे अपने घर बुलाकर। मैं अगर किसी लड़की को पहली मीटिंग में अपने घर आने को बोलूं तो वो मुझे थप्पड़ ही मारेगी, उल्टा मेरी वीडियो बनाकर वायरल और कर देगी। और ये हमारा लोंडा जैसे ही नाकर बार आता है वो देखता है कि नायोंग काफी नर्वस है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो किसी लोंडे के घर पर आई है। देन लोंडा उसकी नर्वसनेस दूर करने के लिए भी लाइक, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एंड शी एग्री। ये लोग अपना शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी नायोंग उससे पूछती है कि क्या तुम रेन यानी क्वीन को डेट कर रहे हो। बट हमारा लोंडा उसे एश्योर करता है कि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा, वो बस उसकी एक टॉय है और जल्दी तुम भी बन जाओगी। सीरियसली ऐसी पावर मुझे भी चाहिए। एंड इसी के साथ उनका रेसलमेनिया मैच भी शुरू हो जाता है, बेड वाला। और मजे की बात पता है क्या है? मैच स्टार्ट हुए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि लोंडा अपना क्विज भी कंप्लीट कर लेता है, नायोंग को अपना स्लैब बनाने वाली। दैट्स व्हाई उसकी एमपी, स्टेमिना, एजिडिटी तीनों ही इंक्रीज हो जाती है। और इतना ही नहीं, उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है, वर्जिन प्लेजर की। यानी एक ऐसी पावर जिसे वर्जिन का पेन ग्रेट प्लेजर में बदल जाएगा। मतलब अल्ट्रा स्टिंग, शारिगान और वो गियर 5। ये थोड़ी ना कोई पावर है, रियल पावर तो साला ये है। खैर वो दोनों अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी आवाजों से उसकी पड़ोसन नामी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर तुम्हें याद है तो यह वही पड़ोसन है जिसे हमारे लोंडे में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, सी डिसाइडेड कि लोंडे का बहुत हो गया, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इधर हमारा लोंडा स्टिल कंटिन्यू। देन उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका मैच खत्म होता है नामी वहां पर आ भी जाती है। अब देखा जाए तो नामी को खेना तो काफी कुछ था, लेकिन जैसे ही वे हमारे लोंडे की बॉडी देखती है उसकी बॉडी में सनसनेशन शुरू हो जाती है। एंड ये देखकर हमारा लोंडा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और पता है गड़बड़ क्या है? जो लड़की पहले हमारे बंदे में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं थी, अब उसकी इंटरेस्ट रेट सीधा 11 पहुंच गई है, वे भी बिना कुछ करे। आई नाउ लोंडे के मन में लड्डू फूट रहे होंगे। बट हियर हिज ए ट्विस्ट। नायोंग जैसे ही ये देखने के लिए बाहर आती है कि कौन है, तो वो उसकी बहन निकलती है। लो भाई, लोंडे के तो एल लग गए। और इतना ही नहीं, जिस लड़की की इंटरेस्ट रेट पहले 11 थी अब वो डीमन किंग के खिलाफ हो स्टाइल फील करती है। अब सिंपल सी बात है, इस काम के लिए वो अपनी बहन को रिवॉर्ड तो देगी नहीं, तो वह उसे घर जाने को बोलती है और हमारे लोंडे को उसके पीछे आने को। देन वे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। और तभी हमें पता पड़ता है कि लोंडे को एक न्यू ट्विस्ट मिली है कि डोमिनेट पार्क नामी हु इज फीलिंग हो स्टाइल टू, बट दे हायर ऑफ द डीमन किंग, वो भी विद इन 1 वीक। और अगर वो इस क्विज में फेल हो जाता है तो उसकी ये पावर चली जाएगी। अब वो कहते हैं ना कि जब ए लगने होते हैं तो हर तरफ से लगते हैं। नामी ने भी हमारे लोंडे को क्लियर वार्निंग दे दी है कि आइंदा नायोंग से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बट ये क्विज जितनी हार्ड दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि लोंडे के कुछ करे बिना ही नामी की ह्यूमिलिएशन आर तक पहुंच गई है। एंड इस बात से तो वो भी एग्री करता है। दैट्स व्हाई जब नामी जा रही होती है तो हमारा लोंडा उसे साफ बोल देता है कि मैं नायोंग से नहीं मिलूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। और लगे हाथ वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर कर देता है कि मैं नायोंग को डेट नहीं कर रहा। अब इससे पहले कि नामी उससे कुछ पूछ पाती, लोंडा अपनी स्टॉपवॉच को एक्टिवेट कर देता है और अपनी क्विज कंप्लीट करने में लग जाता है। और हाँ, अब वॉच में टारगेट फील करने के साथ साथ बोल भी सकता है, सिंस ए लेवल अप। वैसे देखा जाए तो लोंडे का स्टेमिना भी काफी लेवल अप हो गया है, तो वो इजीली अपनी क्विज को पूरी कर लेता है और घर चला जाता है।
देख रहे हो, लोंडे को एक वीक का टाइम मिला था, लेकिन उसने 1 घंटे में क्विज को पूरी कर दी। इसे कहवे पैशन, एंड इसी पैशन की वजह से तो वो इतने शॉर्ट टाइम में लेवल 8 पर आ गया है। और जैसे जैसे उसका लेवल अप होता जाएगा ना, तो उसका फेस, उसकी बॉडी, यहाँ तक कि उसकी गन भी राइफल बन जाएगी, मतलब बेटर हो जाएगी। वेल, वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे जोरो की भूख लग जाती है। बट लोंडे के पास पैसे तो है ही नहीं, लेकिन उसके पास स्टॉप वॉच तो है, तो वो सीधा चला जाता है कन्वीनियंस स्टोर और अपनी स्टॉप वॉच एक्टिवेट करके वो अपने काम पर भी लग जाता है। भाई लिटरली अगर इस पावर से ये सब कर सकते हैं ना, तो मुझे भी ये पावर चाहिए। खैर, जब वो कुछ सामान ले रहा होता है तो वो मिलता है उस स्टोर के पार्ट टाइमर से, एंड आई एम श्योर शी ऑल्सो डैम हॉट, इतनी की लोंडा खुद को रोक ही नहीं पाता। पर वह जैसे ही उसे छूने के लिए जाता है, उसे मिलता है जोरो का झटका, बिकॉज शी हैज जीरो इंटरेस्ट इन आवर गाय। तो उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। बट वो जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है, उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्वीन और नायंग अपने मास्टर के बारे में सोच रही है। एंड अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। लोंडा एक टाइम पर दोनों के साथ कबड्डी नहीं खेल सकता ना, इसीलिए वो साला क्वीन को फोन करके अपने घर ही बुला लेता है, जहाँ पर नायंग ऑलरेडी होती है। हाँ, स्टार्टिंग में तो क्वीन उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, बट बिकॉज ऑफ हर मास्टर ऑर्डर वो मान जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। लोंडे का डुएल चल ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक हिडन ट्विस्ट आती है कि हैज द डीमन किंग उसे अपनी दोनों स्लेव को एक ही टाइम पर सेटिस्फाई करना होगा। एंड बिकॉज ऑफ द उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है, गर्ल्स लिंक करने की, यानी अगर वो एक के साथ कबड्डी खेलेगा तो दूसरे को भी सेम फीलिंग होगी। अब न्यू स्किल मिली है तो ट्राई करना तो बनता है, राइट? और क्विज भी तो पूरी करनी है फिर। तो वो साला नायंग को क्वीन से लिंक कर देता है, और मजे की बात पता है क्या है? वो यही नहीं रुकता, वो नामी को भी नायंग से लिंक कर देता है। बेचारी पहले ही आवाजों से परेशान थी, ऊपर से ही और अभी तो रुको। मुझे लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन नहीं, कमरे में बैठकर क्या है, टावर सही से नहीं मिल रहे थे। तो वो साला नायंग को लेकर उसकी बहन के घर ही पहुंच जाता है, एंड उसके सामने ही शुरू हो जाता है। लिटरली भाई, ये मानवा कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो रही? मतलब छोटी बहन के साथ उसकी बड़ी बहन के घर पर उसके सामने ऐसा कौन करता है बे? आई होप जैसे वो दोनों बहनें आपस में लिंक है ना, वैसे ही मैं इस लोंडे के साथ होता। खैर, जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म होता है, लोंडे का लेवल अप भी हो जाता है और उसे एक न्यू स्किल भी मिल जाती है। देन उसके अगले दिन लोंडे के उठते ही उसके सामने सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि हैज ए रिवॉर्ड, उसका टाइटल चेंज हो गया है, यानी अब लोंडा मॉन्स्टर किंग का ऑफिशियल हायर बन गया है। यहाँ तक कि अब उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीकाइनेसिस भी है। एंड गेस व्हाट, वो जैसे ही इसे एक्टिवेट करता है, लोंडे की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो फ्लोर में क्रैक ही ला देता है। और इतना ही नहीं, उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है, डेविल इफेक्ट की, एक ऐसी स्किल जो उसे कूल गाई बनाती है। एंड इसका यूज वो औरों को डराने में भी कर सकता है। अब न्यू स्किल मिली है तो ट्राई तो करना बनता है, राइट? तो वो जाता है सीधा नामी के घर पर। नामी फटाफट से गेट खोलती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? एंड हमारा लोंडा बी लाइक, व्हाट यू मीन बाय दैट? मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करना है। इतना ओपनली कौन बोलता है भाई? मैं तो ठीक से लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता, और ये एनीवेज नामी की इंटरेस्ट रेट अभी लो होती है तो वो उसको मना कर देती है। बट हमारे लोंडे को तो तुम जानते ही हो, वो उस पर डेविल इफेक्ट का यूज करता है एंड शी एग्री। अब उसके बाद क्या होने वाला ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, लोंडे को लग जाती है भूख, तो वे साला नामी के पैसे उधार लेकर कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है, उसी स्टोर में जहां पार्ट टाइमर काम करती है। देख रहे हो, लोंडे को अब किसी और के साथ कबड्डी खेलनी है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है, उसका स्वागत कोई और ही कर रहा होता है भाई। जब सुबह अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन ही अच्छा जाएगा। खैर, जब वह अपने घर जा रहा होता है, वह देखता है कि कुछ स्कूल के बच्चे किसी और को बुली कर रहे होते हैं। वह उनसे माफी भी मांग रहा होता है, पर तब भी वे साले उसे मार रहे होते हैं। उसे देखकर हमारे लोंडे को अपने दिन याद आ जाते हैं जब उसे भी बुली किया जाता था। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है, और सिर्फ हेल्प ही नहीं करता, उन लड़कों की ऐसी धुलाई करता है कि उनको नानी क्या नाना भी याद आ जाता है। आधे तो उसे डरकर ही भाग
भाग जाते हैं बेचारे। बट हाँ, उसने ये जो कारनामा किया है उससे लड़कियां काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, इतनी कि उनकी इंटरेस्ट रेट सीधा 100 पहुंच जाती है। लेकिन वो सभी क्या है, अभी स्टूडेंट है, तो हमारा लौंडा उन्हें छोड़ देता है एज ए सीनियर, और चोई यानी उस लड़के को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। देन थोड़ी दूर चलने के बाद चोई उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट भी करता है। अब लौंडे को भूख तो लगी है तो वो मना भी नहीं करता। लौंडा जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है, उसकी माँ उन दोनों के लिए एकदम बढ़िया खाना बनाती है। एंड शुड आई टोल्ड यू, उसकी मोम वाक्य में ही कमाल की है, इतना कि हमारे लौंडे के मुंह से तो लार ही टपक रही होती है। खैर वो खुद को कैसे ना कैसे करके कंट्रोल कर ही रहा होता है। तभी उसके सामने एक डोमिनेशन ट्विस्ट आ जाती है कि चोई की मोम यानी जंगवान को डीमन किंग का स्लेब बनाओ विद इन 1 वीक, और अगर वे इस क्विस्ट में फेल हो जाता है तो उसे सीधा 5 लेवल डिक्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही उसकी डोमिनेशन टारगेट लिस्ट भी इरेज हो जाएगी, यानी उसकी जितनी भी स्लेब है ना वो सभी। और इतना ही नहीं, लौंडे को एक पेनल्टी भी मिल जाती है कि स्टॉप वॉच में वो टारगेट को टच भी नहीं कर सकता। लिटरली इसको पढ़ने के बाद जितना शौक अभी मैं हूं ना, उतना अभी लौंडा भी है। मतलब बिना टच किए सब कुछ कैसे होगा? वेल नाउ ही हैज नो ऑप्शन, उसे बिना स्टॉप वॉच का यूज करके उसे अपना स्लेब बनाना होगा। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लौंडा ऐसा कर भी लेगा, वो भी 1 वीक से पहले। खैर वे तीनों थोड़ी देर बात वगैरह करते हैं। देन हमारा लौंडा जैसे ही जाने लगता है, चोई की मोम अगेन उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है, और तभी वे अपने बेटे के बारे में बताती है कि जब से वे हाई स्कूल गया है वो हमेशा ही पिटकर आता है, यहाँ तक कि वे कभी कभार घर से पैसे भी चोरी करता है क्योंकि उन्हें उन पुलिस को जो देने थे, वरना वे उसे और मारते। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बेचारी रो पड़ती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एज ए मोम उसे क्या करना चाहिए। बट डोंट वरी, अवर लोंडा इज हियर। वो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद चोई को बुलीज कभी भी परेशान नहीं करेंगे, बट बदले में उसे भी एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? कबड्डी खेलने का। अब इससे पहले कि वो उसे चाटा मारे, हमारा लौंडा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। अब वो सिचुएशन क्या है ये वो यहाँ पर नहीं बता सकता, तो वो उसे एक क्वाइट प्लेस में ले जाता है जो असल में जंगवू का ही रेस्टोरेंट होता है, और वहां जाकर उसे सब कुछ समझाता है कैसे अपनी पावर दिखाकर। अब सिंपल सी बात है, ऐसी पावर देखकर नॉर्मल इंसान तो शॉक हो ही जाएंगे ना, तो वे भी हो जाती है। देन वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अगर टाइम पर वो लड़कियों के साथ कबड्डी ना खेले तो वे मर जाएगा। और पता है ये साला क्या दिमाग लगाता है, वो उसको बोलता है कि चोई को बचाने के चक्कर में उसकी काफी सारी एनर्जी खर्च हो गई है, दैट्स वाई उसे अर्जेंटली कबड्डी खेलना पड़ेगा। अब मुझे लगा कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, बट शी कन्वीनियंस, और वो भी तो है। अगर उसकी पावर चली गई तो वो उसके बेटे को कैसे बचाएगा? देन उसके बाद क्या होता है, आई थिंक ये बताने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ये मैच लार्ज स्केल पर नहीं, छोटे स्केल पर होता है। देन उसके अगले दिन हम क्वीन को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रही होती है क्योंकि हमारे लोंडे ने कल से उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। इस बारे में वे नायुंग से पूछती है कि कहीं वे कल तुम्हारे साथ तो नहीं था, लेकिन नायुंग उसे मना कर देती है कि नहीं, वे मेरे साथ नहीं था, और होगा भी कैसे, वो तो कल कहीं और कबड्डी खेल रहा था। खैर तभी हमारा लोंडा वहां पर आ भी जाता है, पर आज क्या है, लोंडे का थोड़ा दिमाग खराब है बिकॉज ऑफ क्विज, तो वे उनसे बिना बोले ही वहां से निकल जाता है। अब दिमाग खराब है तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी होगी ना, राइट? तो वे निकलती है इस बंदे पर जो काफी टाइम बाद जाकर आज स्कूल आया था, पर उसने उसे ऐसे ही नहीं मारा। असल में क्या है, ये हाई स्कूल का नंबर 1 बुली था, तो लोंडा उसे वार्निंग दे रहा है कि जाकर अपने जूनियर को समझाओ कि आइंदा चोई को तंग ना करे, वरना उनकी खैर नहीं। एंड वो उसकी बात समझ भी जाता है। वेल अब लोंडे का काम हो गया है तो वो वहां से चला भी जाता है। देन सीन जाता है सीधा चोई की मोम के पास, जिसका आज काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि वो हमारे लोंडे के बारे में ही सोची जा रही है। एंड गेस व्हाट, हमारा लोंडा वहां पर आ भी जाता है बिकॉज ही नीड पावर। अब उसे कैसी पावर चाहिए ये तो बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस बार ये मैच छोटे स्केल पर ना होकर बड़े स्केल पे होता है। इतने बड़े स्केल पर कि जंगवू की डोमिनेशन रेट सीधा 40% पर पहुंच जाती है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट में आती है और अपने बेटे से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जो बिकॉज ऑफ अवर लोंडा काफी अच्छी चल रही है। बट मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात पता है क्या है, हमारे लोंडे का नाम सुनते ही जंगवू की बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाती है। दैट्स वाई वो सीधा जाकर हमारे लोंडे के
के बारे में सोचकर खुद ही कबड्डी खेलना शुरू कर देती है। और साला इधर हमारा लोंडा भी कम नहीं है, वो भी उसी के बारे में सोच रहा है एंड ही वांट टू डू इट अगेन, बट वो इतनी रात को तो उसके घर नहीं जा सकता ना। दैट्स वाई वो यूज करता है सोल कन्वर्टिंग और उसके घर पहुंच जाता है। अब आगे कौन सा मैच शुरू होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है एंड गेस व्हाट, लोंडा इजीली अपनी क्वेस्ट को भी पूरी कर लेता है। देन मैच खत्म होने के बाद उसे एक न्यू स्किल मिलती है मॉन्स्टर किंग किंग नाइट की, जिसका यूज करके वो किसी एक बंदे को अपनी पावर दे सकता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जो हमारे लोंडे को इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं लगती। वह अपनी पावर के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी चोई भी वहां आ जाता है। तभी हमें पता पड़ता है कि हमारे लोंडे ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। क्यों? उसे सुपर पावर सिखाने के लिए। देख रहे हो, लोंडा उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहता है, बट एक कंडीशन भी है, उसे पहले ये बताना होगा कि उसे ये पावर क्यों सीखनी है। अब मुझे लगा कि बंदा पावर सीखकर अपनी जवानी एंजॉय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अपनी मॉम और बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तुम्हें ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बड़ी बहन भी है जिसका नाम है चोई नाना, वही नाना जो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइमर है। लिटरली व्हाट ए अनएक्सपेक्टेड टर्न। और इस बात से तो हमारा लोंडा भी एग्री करता है। देन चोई उसे प्रॉपर रीजन बताता है कि उसे ये सुपर पावर क्यों सीखनी है। अब तुम्हें ये तो पता है कि उसकी मोम एक रेस्टोरेंट चलाती है, तो कभी कभार क्या है, कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो पीकर बदतमीजी करते हैं और गलत गलत जगह पर टच करते हैं, बट एज ए सीन वो ये सब देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आई नाउ तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कितना पैथेटिक है, बट आगे जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा पैथेटिक है। ऐसा नहीं है कि उसे स्टार्टिंग से ही स्कूल में बुली होना पड़ता था, लेकिन जब उसके क्लासमेट को ये पता पड़ा कि उसकी बहन एक आइडल ट्रेनी यानी जो आगे जाकर एक के पॉप स्टार बनेगी, तो उसके ऑटोग्राफ के लिए वो उसको और बुली करने लगे। अब चोई ने कैसे ना कैसे करके ऑटोग्राफ तो मैनेज कर लिया, पर वो साले सिर्फ ऑटोग्राफ पर ही नहीं रुके, उन्हें उसकी बहन की वो वाली इमेज भी चाहिए थी। अब एज ए ब्रदर वो ऐसा कैसे कर सकता है? दैट्स वाई वो हर दिन उनसे मार खाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका इफेक्ट उसकी बहन पर पड़े। पर पता है उन बुली ने क्या किया? जो इमेज चोई ने उन्हें दी थी उसका फोटोशॉप कराकर वो वाली इमेज बनवा ली और उसको धमकी देने लगे कि अगर तू हमें पैसे लाकर नहीं देगा तो हम ये वाली इमेज वायरल कर देंगे। तो ये थी चोई की दर्दनाक कहानी, इतनी दर्दनाक कि हमारा बंदा इरिटेट ही हो जाता है कि भाई बस कर और ये बता कि तुझे कौन सी पावर सीखनी है। सुपर स्पीड, सुपर पंच, इन्फिनिटी, स्टेमिना, टेलीकाइनेसिस, जो चाहे वो मिलेगा। बट इतनी सारी एबिलिटी सुनकर चोई कंफ्यूज ही हो जाता है कि कोई इतनी सारी पावर कैसे यूज कर सकता है। दैट्स वाई हमारा लोंडा डिसाइड करता है कि वो उसको वो एबिलिटी सिखाएगा जो उसकी बॉडी को सूट करेगी। देन उसका स्टेटस चेक करने के बाद वो उसे पहला मॉन्स्टर किंग नाइट बना देता है, वे भी एक वीक के लिए। एंड गेस वो डीमन किंग की पावर मिलते ही चोई का स्टेटस एकदम से चेंज हो जाता है। बंदा अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब सिंपल सी बात है, सुपर पावर मिली है तो उसे चेक करना तो बनता है ना। दैट्स वाई हमारा लोंडा उसे बोलता है कि बिना टच करे इस ग्लास को मूव करके दिखा एंड ही डिड इट। देन अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है तो हमारा बंदा वहां से जाने लगता है, पर तभी चोई से पूछता है कि अगर ये सुपर पावर मिलने के बाद में स्ट्रॉन्ग बन गया तो क्या मैं भी लड़कियों में तुम्हारी तरह पॉपुलर हो जाऊंगा? लिटरली ब्रो, भोला लड़का भोला दिखता है पर वो भोला होता नहीं है। अब हमारे लोंडे के नेचर के बारे में तो तुम्हें पता ही है, तो वह उसे टीज करना शुरू कर देता है कि बेटे मौज कर दी। बट एज ए एक्सपीरियंस लोंडा वो चोई को समझाता है कि स्ट्रॉन्ग होना ही काफी नहीं होता, पर सोना भी मैटर करता है। लाइक अवर लोंडा रफ एंड बैड गाई। और इतना ही नहीं, ये प्रूफ करने के लिए वो वहां पर फोन करके नामी को ही बुला लेता है। क्यों? क्योंकि लोंडे को अपनी रफनेस दिखानी है। अब कैसे ये बताने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर पहले हमारे लोंडे को चोई से नामी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये है उसकी गर्लफ्रेंड। देन वो थोड़ी देर बातें वगैरह करते हैं जिससे चोई थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो वो सीधा बाथरूम चला जाता है। एंड गेस बोट, हमारे लोंडे को यही तो चाहिए था। उसके जाते ही वे स्टॉप वॉच को एक्टिवेट कर देता है। अब उसके बाद क्या होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है। वेल, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आगे जानना है कि आगे क्या होने वाला है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चिल एंड गुड बाय।